हेलो बच्चों, आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल संस्कृत और साहित्य में स्वागत है। क्योंकि आप लोगों का बोर्ड एग्ज़ाम 2 ही दिन बाकी हैं, इसलिए आप लोगों के एग्ज़ाम में अलंकार का बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है, जिसमें उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा अलंकार आता है। आप लोगों को मैं आज अलंकार ही बताने वाली हूँ। ये कक्षा 10 और 12 वालों दोनों के लिए अति महत्वपूर्ण है, इसलिए आइए आज हम आप लोगों को अलंकार बताते हैं कि आप लोगों को अलंकार लिखना कैसे है बोर्ड एग्जाम में। हाई स्कूल वाले में तो अलंकार से सिर्फ केवल ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं। तो आइए चलिए देख। तो आइए सबसे पहले हम उपमा अलंकार देखते हैं। उपमा अलंकार की परिभाषा और उदाहरण दोनों देखते हैं। आइए हम उपमा अलंकार की परिभाषा देखते हैं। समान धर्म के आधार पर जहाँ एक वस्तु की समानता या तुलना किसी दूसरी वस्तु से की जाती है, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। तो ठीक उसी प्रकार जैसे हम किसी मनुष्य को देखते हैं या किसी वस्त्र को देखते हैं या किसी अन्य चीज़ों को भी देखते हैं, तो हम कहते हैं कि वो उसकी तरह है, वो ये उसी की तरह है। तो यही एक उपमा अलंकार हो जाता है। आइए उदाहरण देखते हैं। हरिपद कोमल कमल से। तो ये उपमा अलंकार की परिभाषा और उदाहरण है। तो आप लोगों को ये आसानी से समझ आ गया होगा और उदाहरण भी बहुत ही सरल है। ये आप लोगों को सिर्फ 1 मिनट में ही याद हो गया होगा। तो चलिए आइए हम दूसरा देखते हैं। रूपक अलंकार किसे कहते हैं? तो आइए चलिए हम रूपक अलंकार की तरफ चलते हैं। तो रूपक अलंकार की परिभाषा है, जहाँ उपमेय में उपमान का आरोप हो वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। और इसका उदाहरण है। उदित उदय गिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर से लोचन भृंग। तो ये रूपक अलंकार का उदाहरण है। तो आप लोग ऐसे ही लिखिएगा। अगर पूछा जाता है कि उदय गिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसित संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग में कौन सा अलंकार है, तो आप लोग तुरंत ही रूपक अलंकार डालेंगे बेझिझक। इसमें कोई संदेह नहीं रहना चाहिए। तो आइए हम उत्प्रेक्षा अलंकार की तरफ चलते हैं। तो आइए हम उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा देखते हैं। तो उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा है, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना हो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और इसका उदाहरण है। सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, मनौ नील मणिशैल पर आतु परियो प्रभात। तो ठीक इसी प्रकार इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगर पूछा जाता है कि इसमें कौन सा अलंकार है, आप लोग तुरंत उत्प्रेक्षा अलंकार डालेंगे। या उत्प्रेक्षा अलंकार किसे कहते हैं, तो आप लोग ये उदाहरण सहित लिखिएगा। और उसके बाद उत्प्रेक्षा अलंकार को पहचानने का एक तरीका है, जिसमें मनु जनु जानो मानो आदि आ जाता है, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो धन्यवाद। आप लोग हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट कीजिए। हम आप लोगों को ऐसे ही वीडियो बनाते रहें। धन्यवाद। आप लोग हमारे वीडियो को शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।